नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां रिम्स से 2 कैदी फरार हो गए। बाथरूम का ग्रिल तोड़कर ये कैदी फरार हुए हैं। एक हजारीबाग का जबकि दूसरा गुमला का कैदी बताया जा रहा है। रात के 2:30 बजे ये दोनों बाथरूम के ग्रिल को तोड़कर फरार हो गए। नाकेबंदी कर अब इन दोनों की तलाश की जा रही है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर 2 कैदी फरार हो गए हैं। नाकेबंदी कर अब इन दोनों की तलाश जरूर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास बाथरूम का ग्रिल तोड़कर फरार हुए। कड़े कानून के बाद भी झारखंड में धर्मांतरण का काला खेल बदस्तूर जारी है। क्या इस खेल में संगठित नेटवर्क चल रहा है और क्या भोले भाले लोगों को लालच देकर जाल में फंसाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी में ऐसा ही मामला सामने आया है। रांची में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और ईसाई धर्म का प्रचार करने के आरोप में 6 महिलाओं को सुखदेव नगर पुलिस के हवाले किया गया है। ये महिलाएं पिछले कुछ दिनों से गली और मोहल्लों में घूम घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। आरोप है कि गरीबों को प्रलोभन दिया जा रहा था। जिन महिलाओं को धर्म बदलने का लालच दिया गया, उन्होंने भी पुलिस के सामने बयान दिया कि वो केवल लोगों को प्रेरित कर रही थी। इधर हिंदू संगठनों ने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया है। मतलब एक ठो कागज ले लिया था, हम लोग पढ़ल लिखल हम उतना नहीं है। बोला था कि यीशु धर्म को मानिए, अच्छा रहेगा। हम लोग बोले कि नहीं है, हम लोग वैसा हिंदू घर जन्म लिया, हिंदू का धर्म निभाएंगे, हम लोग यीशु का धर्म नहीं निभाएंगे। उन्होंने फिर से शरीर धारण करके इस मनुष्य मतलब पृथ्वी में आ चुके हैं और उनके साथ में उसकी दुल्हन यानी यरूशलेम माता परमेश्वर भी आ चुकी हैं। तो उन्हीं के विषय में हम लोग पूरा वर्ल्ड में, केवल ये झारखंड में नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड में ये संदेश को हम लोग बस मैसेज पहुंचा रहे हैं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर आई हैं ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है और इसी के लिए यहाँ पर आई थी। 7 दिनों से लगातार सब्जी मंडी क्षेत्र में सुखदेव नगर थाना के बगल में लगातार ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और हम लोग गरीब लोग हिंदुओं को, गरीब आदिवासियों को बहला रही हैं कि अगर आप ईसाई बन जाते हैं, अगर आप ईसा मसीह के शरण में चल जाते हैं, जो कि पूरा विश्व चला गया है, आने वाले समय में झारखंड का भी प्रत्येक व्यक्ति ईसाई हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हम बताना चाहते हैं कि जैसे एक सप्ताह से विगत कुछ महिलाएं हैं 5-6 की संख्या में, ये लोग खादगढ़ा सब्जी मंडी में लोगों को आते जाते ये लोग अपने बाइबल को दिखलाकर बोलती है बाइबल आपने पढ़ा है, आपको ऐसा मतलब सुविधा मिलेगा यहाँ, बोल के ये लोग धर्म परिवर्तन की ओर सबको आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम लोग सनातन धर्म में होने नहीं देंगे हमारी महिला। और ऐसे में सवाल है कि क्या रांची में धर्मांतरण का खेल चल रहा है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि कुछ महिलाएं इसे लेकर गली गली घूमकर प्रचार कर रही हैं। क्या भोले भाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है? यह सवाल भी इस वक्त उठता है। पकड़ी गई महिलाओं का मास्टरमाइंड कौन है? संदिग्ध महिलाओं के बारे में पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी, इसे लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। रांची के अलावा और कहां कहां महिलाओं की तरफ से यह प्रचार किया जा रहा है? क्या झारखंड में धर्मांतरण की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? और अगर ऐसा है तो यह साजिश कौन रच रहा है? बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक साथ चोरी की सैकड़ों गाड़ियों को जब्त किया है। महागामा पुलिस को छापेमारी के दौरान यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गोड्डा में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर हर थाना क्षेत्र में जांच अभियान तेज किया गया और इसी दौरान मोहनपुर के हाफिज लेथ गैरेज में छापेमारी की गई, जिसमें चोरी की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई हैं। वहीं सैकड़ों गाड़ी के पार्ट्स बरामद हुए हैं। इन्हें गाड़ियों से कटिंग कर अलग अलग जगहों पर रखा गया था। साथ ही उनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा था।
गोड्डा पुलिस ने गाड़ियों के साथ उनके पार्ट्स को भी जब्त कर लिया है और इस दौरान गैराज मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। और हैरान करने वाली बात है कि जिस जगह से चोरी की गाड़ियां बरामद की गई वो जगह महागामा थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ही है। और दो देखने से लगता तस्वीरें है कि ये सब गाड़ियाँ चोरी की हैं और चोरी का गाड़ी खरीद कर उसका पार्ट अलग कर दिया गया है। इंजन कहीं रखा गया है, चीज़ कहीं रखा गया है, डिग्गी कहीं रखा गया है और इसको अलग अलग बिक्री किया जाता है। तो अभी पुलिस स्पष्ट की है कि नहीं सर कि ये चोरी की गाड़ियां है या नहीं? देखिए, ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम लोग जांच करेंगे और इसमें तो बहुत सारा अनुसंधान रहता है ना कि किसकी गाड़ी चोरी हुई, किस डेट को चोरी हुई। सभी कुछ गैरेज ऐसे हैं जहां पर चोरी की गाड़ियों को कटिंग कर उसको स्वरूप बदल कर बेचा जा रहा है। तत्पश्चात पुलिस SDPO महगामा के नेतृत्व में टीम गठित कर थोड़ी देर पहले अभी छापामारी किया गया तो हफीज लेथ में कई गाड़ी का इंजन मिला। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे जो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है उसके बाद उन गाड़ियों का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। ये गैरेज की तस्वीर जहां पर चोरी की गाड़ियां बरामद की गई। कई गाड़ियां ऐसी थी जिन्हें आधा अधूरा खोला गया था, यानी इनके पार्ट्स भी निकाले जा रहे थे और कई गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद किए गए जिसे अब पुलिस अपने साथ जब्त कर लेकर गई है। गैराज मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर गिरिडीह से जहां पर पीडीएस दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। यहां कोरोना काल में तत्कालीन डीएसओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने अवैध रूप से 216 पीडीएस दुकानों का आवंटन किया था। इसके वितरण में कागजी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें रांची से आई टीम की जांच के बाद 216 में से 208 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। कोविड काल के दौरान गिरिडीह जिले में अवैध रूप से आवंटित 216 पीडीएस दुकान में से 208 को कैंसिल कर दिया है और इस पर अब हाई कोर्ट की भी मुहर लग गई है। इसके बाद से गिरिडीह जिले में भूचाल मच गया है। आपको बता दें, खास करके जो बिचौलिए हैं उनमें परेशानी बढ़ गई है, जिनके माध्यम से तत्कालीन डीएसओ और वर्तमान एनडीसी डॉक्टर सुरेश कुमार के द्वारा पैसे लेकर मोटी रकम के पैसे उगाही कर दुकानों को वितरण किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार घोटालेबाजों की परेशानी बढ़ तो गई है और आपको बता दें कि सरकार द्वारा दिए जाने के बाद लोगों को हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद लोग हताश हो गए हैं। खास करके वैसे लोग परेशान हैं जिसने कर्ज और जेवरात बंधक के एवज में रुपये उठाकर दुकानों के लिए रिश्वत दी थी। लिहाजा जिन बिचौलियों व दलालों ने गारंटी के तौर पर रुपए की वसूली की है, वैसे लोगों को उससे रुपये की तगादा अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हर दुकान के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए तक की वसूली की गई है, यानी इस मामले में करीब 5 करोड़ का खेला किया गया है। लेकिन यह पूरी रकम एक टेबल पर नहीं पहुंची है, कुछ जनप्रतिनिधियों की जेब में गया है तो कुछ बिचौलिए एमओ डीलर में बंट कर रह गया है। इस तरह पूरी राशि का बंदरबाट हो चुका है। ऐसे में अब प्रभावितों को रुपए की वापस होने का मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा आगे मामला अब नया मोड़ ले सकता है। जांच होनी चाहिए, तो जांच में जितने लोग हैं उसमें काहे नहीं कार्रवाई हो रही है? तो हम ही लोग पर कार्रवाई क्यों हो रही है? आप कहिएगा खुल के, तब ना यही बात खुल के कहना पड़ेगा आपको। पैसा का बात हम नहीं बता सकते हैं, जो जैसे कहिया सभी ने विधिवत जो हुआ पैसा की बात नहीं, जो विज्ञापन निकला है उसके आधार पर सबों ने किया। हम बोले ना कि सभी लोग कंपटीशन फाइल किए, उतने लोग उत्तीर्ण हुए। लेकिन अगर विभाग की तरफ से गलत, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत हुआ है, अगर किसी प्रोसीजरल प्रोसेस को फॉलो नहीं करने के कारण, एरर करने के कारण अगर अभी फाइनली उनका कैंसिल हुआ तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, अगर एलिजिबल है तो हम लोग नया विज्ञापन जारी करके ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन लोगों को एकोमोडेट करके नियम अनुसार लाइसेंस जारी करें। डीएसओ ने हाई कोर्ट के निर्देश पर खुद जांच पड़ताल किया, जिसमें पाया गया कि कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर दुकान को वितरण किया गया था, क्योंकि लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के कंडिका 10(6) और 10(7) का वायलेशन किया गया था, जिसके आलोक में इन दुकानों को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तत्कालीन डीएसओ और वर्तमान एनडीसी को आखिर क्या मजबूरियां थी कि इन नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर ताक पर रह
रखकर दुकानों को वितरण करने का काम किया था। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां घटिया सॉस की बिक्री की जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 2357 बोतल मिलावटी सॉस को जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को बाजारों में घटिया असर के टोमेटो और चिली सॉस के इस्तेमाल की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के BID स्थित विश्वनाथ साहू के आवास पर छापेमारी की गई और इसी छापेमारी में मिलावटी केचप जब्त किए गए हैं और उसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। ये वो तस्वीर जहां पर टीम की तरफ से पहुंचकर छापेमारी की गई, जांच की गई और यहां से जो सॉस और केचप जब्त किए गए हैं उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। सॉस नकली है या नहीं इसके ऊपर तो अभी मतलब कंफर्म नहीं हुए हैं हम लोग। जब तक ये केमिकल पैरामीटर्स टेस्ट नहीं होकर नहीं आता है तब तक इस पर हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन एहतियात के तौर पे अभी सॉस को जब्त करके रखा गया है और जैसे केमिकल पैरामीटर्स टेस्ट होकर कुछ रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो हम इस पर केस फाइल किया जाएगा। आम लोगों को भी और जो छोटे व्यापारी हैं जैसे फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, इन लोग को सबको हिदायत दी जाती है कि लोग अच्छी क्वालिटी का सॉस रखें, बढ़िया कंपनी का सॉस रखें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे। बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां आदिवासी युवती से गैंग रेप के फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने 4 माह के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह सफलता थाना प्रभारी सुगना मुंडा के नेतृत्व में मिली है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना 13 जुलाई 2022 को हुई थी, जहां पीड़ित युवती से 4 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला दर्ज हुआ था जिसमें कि उस समय तो अज्ञात पे 4 लोग अज्ञात थे। अनुसंधान के क्रम में फिर आगे धीरे धीरे उन लोगों के 4 का नाम आया। आज उसी 4 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक है देवासी मरांडी, दूसरा है मानियल मरांडी, तीसरा है चुड़का टुडू और चौथा है बिट्टू मरांडी। रांची पुलिस ने दशम फॉल के पिकनिक स्पॉट से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस सहित कई मोबाइल जब्त किए गए हैं। रांची पुलिस को पिकनिक स्पॉट पर अपराधियों की सक्रियता की खबर मिली थी और इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए रांची और खूंटी पुलिस के साथ साथ CRPF ने भी छापेमारी की। आके ले लेगा। मेरे को भी मिली कि रिमिक्स फॉल में जो लोग भी आए हुए, दशम फॉल में जो लोग भी आए हुए, शाम के समय में एक अपराधकर्मी का गिरोह है, वो जाकर उनके साथ आर्म्स का भय दिखाकर लूटपाट करेगा। 3 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें सुखराम सुवासी, गुलाब मुंडा और लील मोहन मुंडा। ये सभी लोग अर्की और खूंटी जिला के रहने वाले हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में खनन टास्क फोर्स ने 6 धर्म कांटा को सील कर दिया है। इनमें से कई धर्म कांटा बिना कागजात के ही चल रहे थे, तो कई धर्म कांटा घरों में ट्रकों के वजन में हेराफेरी का आरोप सही पाया गया। यही नहीं, टास्क फोर्स ने 3 क्रशर प्लांट को भी सील कर बोल्डर लदी गाड़ी भी जब्त की है। जितने भी धर्म कांटा लगे हैं वो लाइसेंस वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से भी लेना है और माइनिंग डिपार्टमेंट से भी लेना है, क्योंकि वो लोग माइनिंग एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जानकारी किसी को नहीं है, तो जानकारी के अभाव में कोई इलीगल काम होगा तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। क्रशर हमारे टोटल अभी 3 सील हुए हैं, जिसपे कि कागजात नहीं दिखाया गया है, उसको हम लोग सील करने की सील किया जा रहा है। और साथ ही कुल 6 धर्म कांटा है, अगर उनको समय दिया गया है। रांची में सड़क हादसे और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े डराने वाले हैं। ज्यादातर हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, फिर भी रफ्तार के दीवाने इससे बाज नहीं आ रहे। रांची की सड़कें खूनी हो चुकी हैं। ये हम नहीं कह रहे, रांची में होने वाले हादसों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। सिर्फ इस साल के 3 महीनों के आंकड़े देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जून महीने में 58 सड़क हादसे हुए, जिसमें 65 लोगों की मौत हुई। जुलाई 2022 में 61 सड़क हादसे हुए, जिसमें 99 लोगों की जान चली गई। अगस्त 2022 में 58 सड़क हादसे हुए, जिसमें 68 लोग हताहत हुए।
इन अधिकांश हादसों के पीछे वजह है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा पा चुके रांची के 10 लोकेशन पर स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड भी लगा है। बावजूद इसके गाड़ियों की रफ्तार कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि स्पीड कैमरों में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इन 10 लोकेशन पर हर रोज 4 से 5 हजार लोग ओवर स्पीडिंग करते पाए जाते हैं। यानी ये लोग मौत को दावत देते नजर आते हैं। 10 जंक्शन पे एसबीडी कैमरे लगे हुए हैं स्पीड वायलेशन डिटेक्शन के लिए। तो अभी आपको अमूमन अगर एक एवरेज काउंट देखा जाए तो हमारे पास ये डेली 3 से 4 हजार वायलेशन आते हैं स्पीड के लिए अलग से। स्मार्ट सिटी की C4 यूनिट ओवर स्पीडिंग के आंकड़े NIC के साथ साझा करती है। लोग तो लापरवाह हैं ही, प्रशासन और सरकार को भी और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। प्लास्टिक में बदलती दुनिया में मिट्टी को बचाना बेहद जरूरी है। रांची में युवाओं का एक समूह मिट्टी बचाने के संकल्प को लेकर सड़क और पार्क में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता नजर आया। दरअसल ईशा फाउंडेशन की ओर से मिट्टी बचाने के संकल्प को लेकर 100 दिनों में 30,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा निकाली जा रही है। और रांची में जागरूकता अभियान में जुटे युवाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सबको साथ आना है, मिट्टी को बचाना है। कुछ इसी मकसद के साथ एक संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है सेफ सॉइल, यानी साफ है कि मिट्टी है तो हम हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ पर रांची के डिफरेंट कई जगहों पर घूम घूम कर मिट्टी बचाने को लेकर एक तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये आप लोग जो घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, इसका मकसद क्या है? नमस्कारम, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक ईशा फाउंडेशन का एक वॉलंटियर हूँ रांची में स्थित, ठीक है। और हमारे गुरु सदगुरु जो कि विश्वविख्यात योगा के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा सिचुएशन देखा हमारे पूरे विश्व में कि हमारा सॉइल का 52% डिग्रेडेशन हो चुका है आज की डेट में। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं बोला, यूनाइटेड नेशन के साइंटिस्टों ने भी ये रिसर्च के थ्रू और बहुत दिनों के मेहनत के थ्रू ये बताया है। तो अगर आज हम लोग ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारे हिसाब से जो हमारे छोटे बच्चे होंगे, उन लोगों के लिए हम एक ऐसा धरती छोड़ के जाएंगे जो कि बहुत ही भयावह होगा, जहाँ पे खाने की बहुत कमी होगी और लोग आपस में मारपीट कर रहे होंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हाथ में जो है सेफ सॉइल का बोर्ड भी है, तो लोगों को आप कैसे जागरूक कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं? देखिए, जो हमारी मिट्टी मर रही है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी को साथ आना पड़ेगा। पॉलिसी गवर्नमेंट लाएगी, ठीक है, लेकिन हम लोग अवेयरनेस ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि आम जनता तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी होती है ना, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो हमारा मेन मकसद है कि पहले हम सबको अवेयर तो करें कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये रोज़ सुबह उठ के वॉक करना, लोगों तक पहुँचाना, सोशल मीडिया के थ्रू करना, इससे हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, अवेयर होना जरूरी है। और जाहिर है कि मिट्टी है तो खेती है, खेती है तो भोजन है, और भोजन है तभी हम हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज में सांसद के फंड से बनी PCC सड़क करप्शन की भेंट चढ़ गई। निर्माण के 3 महीने में ही ये सड़क जर्जर हो चुकी है। राजमहल प्रखंड में गुनिहारी पंचायत के बेगमपुरा गांव में ये सड़क बनी थी। लोगों का आरोप है कि निर्माण कराने वाली एजेंसी NRPE साहिबगंज ने भारी अनियमितता यहां पर बरती, जिसमें घटिया क्वालिटी की सीमेंट बालू का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने जिला प्रशासन से निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। पूरी साइकिल बिगड़ एकदम, उससे मिट्टी था तो अच्छा ना सीमेंट दिया है ना बालू, अगर बालू भी दिए तो मट्टी टाइप का बालू डाले इसमें। और एकदम देखो बिखर गए सब, पूरा रोड बहते जा रहे ऐसा पानी के जैसा। और बड़ी खबर एथलेटिक्स से जुड़ी हुई आ रही है, जहां आशा किरण बारला ने गोल्ड जीता है। जी हां, चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स में
ये जीत गोल्ड के तौर पर दर्ज की गई है, जिसमें आशा किरण बारला ने गोल्ड पर निशाना साधा है और 800 मीटर रेस में अपना रिकॉर्ड बनाया है। 2 मिनट 6.79 सेकंड में उन्होंने 800 मीटर दौड़ पूरी की। कुवैत में यह प्रतियोगिता चल रही है और गुमला की रहने वाली आशा किरण बारला की तरफ से यह उपलब्धि हासिल की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।